हरमेन मेलविल पुराने थॉमस निकर्सन के पास व्हेलिंग जहाज एसेक्स के बारे में जानने आता है। थॉमस बात करने से इनकार करता है, लेकिन उसकी बीवी उसे ऐसा करने पर इसरार करती है क्योंकि वो समझती है कि थॉमस ने अपनी कहानी ना बताकर खुद को अजियत में मुब्तला कर रखा है। आखिरकार थॉमस अपनी कहानी शुरू करता है। नंटकेट का किसान और व्हेलर ओवेन चेज अपनी बीवी को यकीन दिलाता है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा क्योंकि उसे इसके वादे के मुताबिक कप्तानी मिलने वाली है, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स उसे इसके अगले व्हेलिंग सफर पर एसेक्स जहाज पर पहले साथी के तौर पर रखते हैं, जबकि नौजवान कप्तान जॉर्ज पोलार्ड को कमान सौंप दी जाती है जो एक मोअज़्ज़िज़ व्हेलिंग खानदान से ताल्लुक रखता है। रवाना होने के बाद ओवेन अपनी सलाहियतों को पहल से जाहिर करता है कि वो दरअसल हकीकी कप्तान है। एक दिन कप्तान तूफान की तरफ बढ़ने का हुक्म देता है, हालांकि ओवेन उसे तंबी करता है। जहाज को नुकसान पहुंचता है और कप्तान वापसी का हुक्म देता है, लेकिन लहरें जहाज को शदीद नुकसान पहुंचाती है। इस वाक़ये के बाद जॉर्ज और ओवेन के दरमियान खुली दुश्मनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो जहाज की कामयाबी के लिए लाचार होकर इत्तेहादी बने रहते हैं। वो एक स्पर्म व्हेल को पकड़ लेते हैं और ओवेन एक बार फिर अपनी महारत दिखाता है जब वो दुरुस्त अंदाजा लगाता है कि व्हेल इतनी गहरी डाइव नहीं लगा सकेगी कि नेज़े वाली कश्ती को पानी के नीचे खींच ले जाए। नौजवान निकर्सन को व्हेल के तेल का पहला तजुर्बा होता है जब उसे हुक्म दिया जाता है कि वो व्हेल के सर में घुसकर बाकी बचा हुआ तेल निकाल ले, लेकिन एसेक्स के लिए कई महीने तक कोई व्हेल नहीं मिलती। बहुत दूर सफर करने के बाद वो एक स्पेनिश कप्तान से मिलते हैं जो उन्हें एक बड़ी व्हेल पैक के मकाम के बारे में बताता है, लेकिन साथ ही एक डीमन व्हेल का भी जिक्र करता है। जॉर्ज और ओवेन दोनों व्हेल के पीछे जाने पर मुत्तफिक हो जाते हैं और डीमन व्हेल को एक अफसाना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वो इस मकाम पर पहुंचते हैं और जल्द ही डीमन को पा लेते हैं जो 30 फुट लंबी सफेद व्हेल होती है। वो आसानी से एसेक्स के ढांचे को नुकसान पहुंचा देती है, जिसके नतीजे में अमले को जहाज छोड़ना पड़ता है। व्हेल का तेल जो अमले ने पहले जमा किया था आग पकड़ लेता है, लेकिन अमला 3 नेज़े वाली कश्तियां और कुछ आरजी बादबान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अमला अपने सामान का राशन बांटता है, लेकिन राशन बहुत कम होता है। क्रू के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। कई हफ्ते गुजर जाते हैं और मर्दों की बड़ी दाढ़ियां निकल आती हैं और वो बहुत ज्यादा थके नजर आने लगते हैं। दिनों के बाद ओवेन डीमन व्हेल को इनका पीछा करते हुए देखता है। दूसरे साथी मैथ्यू जॉय एक तूफान में जख्मी हो जाता है। एक बार फिर ओवेन डीमन व्हेल को देखता है और इस बार वो हमला करती है, कुछ आदमियों को मार डालती है। वो एक जजीरे पर जाकर दल जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ओवेन एक गार में सड़े हुए लाशों से भरा हुआ पाता है और समझता है कि दूसरे अमले जो यहाँ फंसे हुए थे वो किसी की मदद के इंतजार में बेसुध रहे हैं। ओवेन ये तजवीज करता है कि उन्हें चले जाना चाहिए क्योंकि कोई जहाज उन्हें बचाने नहीं आएगा। वो रवाना होते हैं, जख्मी मैथ्यू और 3 दीगर अफराद को पीछे छोड़कर। कुछ और दिन समंदर में भटकने के बाद उनमें से एक आदमी मर जाता है। राशन खत्म होने के बाद ओवेन ये तजवीज करता है कि वो जिंदा रहने के लिए मुर्दा आदमी का गोश्त खाएं और वो ऐसा ही करते हैं। जॉर्ज की कश्ती में मौजूद आदमी ये फैसला करने के लिए कुर्रा निकालते हैं कि अगला खाने के लिए कौन अपनी जान देगा। हालिया वक्त में बूढ़ा निकर्सन आंसुओं के साथ एतराफ करता है कि इंसानियत सोज अमल जैसे आदमखोरी और कुरानदाजी इन यादों में शामिल हैं जिनका जिक्र वो अपनी बीवी से भी नहीं कर सका था। अमला दोबारा डीमन को देखता है। अमला तावान करता है और ओवेन एक कातलाना पोजीशन में आ जाता है, एक आरजी नेजा पकड़े हुए जो कप्तान पोलार्ड ने जजीरे पर बनाया था। वो और व्हेल एक दूसरे को घूरते हैं और ओवेन अपनी फेंकने की हरकत रोक देता है। दोनों कश्तियां समंदरी लहरों में अलग हो जाती हैं, लेकिन दोनों को बिल आखिर बचा लिया जाता है।
पोलार्ड की कश्ती जिसमें पोलार्ड और एक और बच जाने वाले शख्स होता है एक दूसरे व्हेलिंग जहाज को मिलती हैं और इस जहाज का कप्तान कश्ती में इंसानी हड्डियों की तादाद देखकर खौफजदा हो जाता है। ओवेन की कश्ती एक पोर्ट के करीब पहुंचती है और उसे वहां मौजूद जहाज बचा लेते हैं। नॉन-टिकट वापस पहुंचने पर ओवेन और जॉर्ज एग्जीक्यूटिव्स के दबाव का शिकार होते हैं जो ओवेन और जॉर्ज से झूठ बोलने का मुतालबा करते हैं ताकि व्हेलिंग इंडस्ट्री की साख बची रहे। एग्जीक्यूटिव्स ये नहीं चाहते कि डीमन व्हेल और इंसानों के आदमखोरी की खौफनाक कहानियां सेलर्स में फैलें जो लाजमी तौर पर खौफ के बायस नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन ओवेन इनकार कर देता है और कहता है कि अमले की मुश्किलात को नजरअंदाज करना बेईमानी होगी। जॉर्ज बिल आखिर इंक्वायरी में सच बता देता है और ओवेन नन टिकट छोड़ देता है। नौजवान निकर्सन ओवेन से इसकी रवानगी से पहले मिलता है और ओवेन उसे एक व्हेल की हड्डी से बनी पेन देता है जो व्हेलिंग में महारत की अलामत है, जिसे निकर्सन ने पहली बार एसेक्स पर सवार होने पर हसरत भरी नजरों से देखा था। बूढ़ा निकर्सन अब भी मौजूदा वक्त में इस पेन को संभाले हुए हैं और जब वो मिलविल से पूछता है कि वो अपनी कहानी में कौन से हकायक शामिल करेगा तो मिलविल एहतरामन जवाब देता है कि वो कुछ शामिल करेगा और कुछ छोड़ देगा, जिससे निकर्सन को इत्मीनान होता है कि मिलविल मुमकिना तौर पर कहानी के होलनाक वाकयात को शामिल नहीं करेगा। मिलविल चला जाता है और निकर्सन दरवाजा बंद कर देता है। तो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।